बैठ बैठ बोले बैठ। कल बारे वेक्टर का क्रॉस डिटर्मिनेंट वाला पढ़ा रहे थे, देख दिखा दीजिए। हाँ आइए ध्यान दीजिएगा। बोरे उसी क्रॉस पर जो है ना, एक दो क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, बुक भी थोड़ा निकाल लीजिएगा। और क्रॉस पर जो क्वेश्चन 2015 में पूछा है वो भी, और क्रॉस पर मतलब जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है वो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी लोग यहाँ ध्यान देंगे, लिखेंगे इफ, बैठ जाइए बैठ जाइए, हाँ बैठिए। 3k एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू आई प्लस 2j। भाई अब स्टार्ट हो रहा है ना, तो आप आवाज नहीं कीजिएगा, शांत रहिएगा। तो बोला क्या, जो देन फाइंड, पहला सवाल है ए क्रॉस बी। देखिए हम आपको बार बार ये चीज प्रैक्टिस इसलिए करवा रहे हैं, जो अगर आपको क्रॉस निकालने आ गया ना, वो आपको अगर ये क्रॉस निकालने आ गया तो आपको पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। मेरी बात को सुनिएगा, ज्यादा भारी है नहीं है ना, शांति से देखना है। आपको डिटर्मिनेंट आता है ना घेरने वाला, तो बस वही घेरने वाला सिस्टम यहाँ पर। पहला सवाल आपसे, देखिए 1 मिनट और, हम सब बच्चे को बार बार नोट करते रहते हैं ताकि उसके माइंड में हमेशा ये चीज आए, कभी छूटना नहीं चाहिए। जब आपसे पूछेगा ना ए क्रॉस बी एग्जाम में निकालिए, तो आप एग्जाम में वेक्टर का भी नाम लिखिएगा, गिवन दैट ए बराबर इतना बी बराबर इतना, तब आप ए क्रॉस भी निकालिएगा। क्योंकि देखिए भाई, कहावत है कि हम उस दहलीज तक लाए हुए मार्क्स, हमको पता है कि हम कैसे लिखे हुए थे जब हमको उतना नंबर आए। उसी में क्या है कि हमसे भी तेज और बच्चा रहा होगा ना, लेकिन उसको हम ज्यादा नंबर नहीं आए। क्यों? क्योंकि सीधा सनसना दिया, ए क्रॉस भी डायरेक्ट निकाल दिया। लिखने का तरीका भी बेहतर होना चाहिए, तब नंबर मिलता है, हर एंगल से अच्छा होना चाहिए। आइए पहला लाइन में आप लिखेंगे आई जे और के। ये बहुत सिंपल है, कई बार आप पढ़े। पहले ए के मेंबर को लिखेंगे, फिर बी के मेंबर। ए में कौन कौन है बोलिए? 2 1 3, इसका बोलिए 1 2 1। अभी घेरने तो आपको आता है, घेरिए। ये गया 1 माइनस 3 दूना 6, प्लस के बाद माइनस, ये गया 2 माइनस 3, और इसको घेरिए, ये गया 4 माइनस 1 में से 6 गया 5, बताइए 2 में से 3 गया माइनस 1, तो माइनस इंटू माइनस, 4 में से 1 गया। चलिए ये तो हमको बनाने आ गया, ठीक है, समझा ना हरीश? दूसरा सवाल हमको बोला कि आप इसका मॉड बताइए, तो ए क्रॉस बी का मॉड यानी क्या लगाएंगे? रूट। मॉड मतलब तो रूट। बताइए 25 1 और 9, 25 9 34 1 बोलिए। यहां तक में कोई डाउट? मतलब जैसे माइनस भी रहता था प्लस में लिखते हैं, इस बेसिस का सवाल बन जाएगा। एक सुनिएगा, एक सवाल एनसीईआरटी में बस 21 सवाल है, और यही सवाल 2015 में एक बार पूछा, देख लीजिएगा। लोग कहां पर फंस जाता है, थोड़ा सा चेंज क्या कर देगा, वो उसको लगता है कि भारी पूछ दिया, और भारी कुछ नहीं है, खाली बस आपको देखना है। देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फाइंड, ध्यान सुनिएगा, लेमडा एंड म्यू। आप बनाए भी होंगे, हो सकता है, और अगर नहीं बनाए होंगे तो अभी बना लीजिए। 2i कैप प्लस 6j कैप और प्लस 27k कैप, क्रॉस डॉट नहीं, क्या क्रॉस i कैप लेमडा j कैप और म्यू k कैप बराबर 0 वेक्टर। हम अगर चाहेंगे तो थोड़ा देर के बाद इस पर एक और सवाल देते। अब पहले ये बताइए, ये सवाल दिया हमको बनाने के, शांति सुनना है। अगर इस सवाल में डॉट रहता ना, तो सीधा i वाला i के साथ, j वाला j के साथ, k वाला, तो हम इसको चंद मिनटों में बना लेते। लेकिन इस सवाल में बीच में क्या लगा है, तो हम एक बात जानते हैं, मूर्ख बात, क्या कि क्रॉस डिटर्मिनेंट से निकलता है। किसे? तो सबसे पहली बात हम लोग ऐसे लिखेंगे, हियर। बताइए पहला लाइन क्या लिखिएगा? भारी है, आई जे, ये पहला है, ये पहला का बोल 2 6, भाई कोई आदमी मुंह नहीं खोली उतना, 1 लेमडा। लेकिन एक बात बताइए, ये 0 लिखा है ना, तो क्या हम 0 को 0i 0j और 0k नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ब्रेक के बाद आपको पता चलेगा क्या है, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व किए, इसमें i वाला भी आया, j वाला भी आया और
के वाला भी, और हम लोग को पता है कि हम तुलना कर सकते हैं आई वाला, जे वाला, के वाला। हमको क्या गो आदमी का मान निकालना है। चलिए पहले इसको हल कीजिए ना, आप हल कीजिए। ये गया, ये गया, कितना बचा भाई? 6 म्यू माइनस, बताइए, ये गया, ये गया, 2 म्यू माइनस 27, ये गया, ये गया 2 लेमडा माइनस। देखिए भाई, ये सवाल 2015 में पूछा, और सटीक बात ये था ना कि एनसीईआरटी का था, तो बहुत बच्चा बना लिया। अगर यही केसी सिन्हा का सवाल होता, बहुत लोग ऐसे भी है ना जो केसी सिन्हा नाम तो जानते हैं, बुक का नाम, लेकिन पढ़ते नहीं, पढ़ते सिर्फ एनसीईआरटी से। तो किसी किताब विशेष का ज्ञान होने से आप 100 का 100 कहीं भी बना नहीं सकते हैं। आपको खाली टॉपिक आना चाहिए, जितना कंसेप्ट आता है तभी आप कोई भी किताब का सवाल बना सकते हैं। अब बताइए कि देखिए यहाँ पर विवाद की बात हो रही है, इसमें क्या गो आदमी है? 2 आदमी का एक साथ मान निकलवे नहीं कर सकता है। तो एक्स और वाई का मान कभी निकाले हो गए, एक्स को उड़ा देता है तब वाई निकलता है, या वाई को उड़ाता है तो अब ई निकलवे नहीं करेगा। तो हम तुलना करेंगे जे वाला जे के साथ, के वाला तुरंत मान निकल जाएगा। देखिए लिखेंगे कंपेयरिंग, या कंपेयरिंग से बेहतर वर्ड है इक्वेटिंग। इक्वेट मतलब होता है बराबर कर, इक्वेट मतलब, हाँ, तो लिखेंगे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब होता है गुणांक, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ जे कैप एंड के कैप ऑन बोथ साइड्स। हम आई को नहीं करेंगे क्योंकि आई से कोई बहस। चल भाई बता, जब कंपेयर करेगा तो बोली क्या लगा है? माइनस। क्या यहाँ माइनस लगा है? तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 2 म्यू माइनस 27 बराबर क्या? 0। अब तुम कहोगे कैसे? तो बता, जे के बगल में ये है, यहाँ जे के बगल में कोफिशिएंट मतलब क्या होता है? गुणांक। क्या होता है? तो गुणांक करना तुलना गुणांक से होगा। चलो इसको हुलकाओ, माइनस 2 म्यू माइनस इंटू माइनस बराबर, बता 27, ई माइनस उधर गया, बता 27 बट्टे, एगो मान मिल गया। चलो दूसरा बोलो, अब ई किसके बराबर है? मतलब के वाला के साथ, द्वितीय लेमडा बराबर, लास्ट में लिखेंगे हेंस म्यू बराबर 27 बट्टे 2 और लेमडा बराबर 3। जब ये सवाल आप देख लिए, ध्यान सुनिएगा, तो इसी पर एक सवाल हम आपको देंगे जब आप छापिएगा। फाइंड लेमडा एंड म्यू, लेमडा एंड इफ 2i कैप 3j कैप 5k कैप क्रॉस i कैप लेमडा i कैप j कैप म्यू k कैप। सेम क्वेश्चन, आप 0 भी लिख सकते हैं या 0 वेक्टर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तक में हो गया, रुकिएगा जरा। अब यहाँ से हो गया वेराइटी, वेराइटी का बात स्टार्ट। आप पहले ही बताइए, क्रॉस निकालने आ गया, मॉड निकालने तब पहले से आता है, कंपेयर वाला भी सवाल आपसे बन जाएगा। बात नंबर तीसरा, भी आए या तो ऑब्जेक्टिव या 2 मार्क्स सब्जेक्टिव। क्या लिखा हुआ है? देखिए यही चीज बोलते हैं पूछने का तरीका। ये एक फॉर्मूला है जो हम लिख रहे हैं, हमको तो याद है फॉर्मूला, आपको भी दिखाएंगे तो आप कहेगा हाँ इसका आंसर 45 डिग्री हो, आप भी बोल दीजिए, लेकिन होगा कैसे? ध्यान दीजिएगा, कहेगा इफ मॉड ए क्रॉस बी बराबर ए डॉट बी, दे दिया। क्या बोला? ए क्रॉस बी बराबर ए डॉट बी, देन फाइंड द एंगल बिटवीन। क्या पूछ दिया तुमसे? देखो सवाल ही पूछ दिया। देखो तरीका पूछने का, अगर ये सब्जेक्टिव है तो इसे पूछेगा, अगर ये ऑब्जेक्टिव होता तो 4 गो ऑप्शन होता। पहला थीटा बराबर 90, थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 45, नन ऑफ दीज। 45 आंसर होगा इसका, ये फॉर्मूला है। अब देखो अब एक्चुअली क्या है, तो अभी सॉल्व होगा। पहले तो लिखेंगे गिवन दैट, वो वैसे नहीं कूदिए, हाँ चलिए, बोले ए क्रॉस बी का मॉड, फिर हल्ला कर रहा है रे, हल्का लगे तो चाय लाने जा सकता है। बहुत बता, इसमें मॉड लगा है, इसका फॉर्मूला बोल, कल पढ़ाए, जल्दी बोल। हाँ मॉड ए, इसका बोलो था कॉस थीटा, लिख ही रहे थे
गर्दा उड़ा दिया, पूछो नहीं तो भाई ये गुना इधर आएगा। तो साइन बाय राजू ध्यान दो, साइन बाय कॉस 10 में किस कम। चलिए तो एगो ई हो गया। देखिए ऑब्जेक्टिव में रहता तो लिखा रहता कौन होगा। चलिए चाय लाने जाएगा ब्रेक के बाद, अभी नहीं बोले। चलिए ये सवाल हो गया आपका, क्या कीजिएगा आइए बोरे ध्यान दीजिएगा। जब ये हो गया अब अगला देखिए, यहां से माना कि हे इधर देखिए, इधर देखिए, माना कि रामचंद्र बाबू देखेंगे ए एंड बी, शांति से बुआ देवी आए क्या कर रहा अमरेश, क्या कर रहा बुआ। ए एंड बी द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये क्या कह रहा, सुनो सही से सुनना, एग्जाम में ऐसा ही लिखा रहेगा। कह रहा है कि ए और बी दो एडजेसेंट मतलब ठीक बगल वाली भुजा है एक त्रिभुज की। देखेंगे देन एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ देख क्या होता है 1/2 मॉड ए क्रॉस बी, मॉड ए क्रॉस। अब यहां से बता, हारिस बताएगा क्योंकि इसका एक्स्ट्रा में मैथ है। तुम ही बताओ ए क्रॉस बी का मॉड निकालना तो सिखा दिए। मान लो ए क्रॉस बी का मॉड हमको यहाँ पर कितना है √35, और उसमें कितना से भाग दे देंगे तो √35/2 हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। भारी तो नहीं है। इसी में एक बात और लिख देते हैं, माना कि ए और बी द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम जी, देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मॉड ए क्रॉस। बुआ आपको हम 5 मिनट का समय दे रहे, गर्दा उड़ा दीजिए सब। आइए हो गए भाई, आइए बोले इसका आंसर बोल दीजिए एक बार, एक सवाल तो दिए थे हम आपको। चलिए मतलब देखिए सवाल मैटर ये नहीं करता है, 1000 बार बता रहा हूं, मैटर ये नहीं करता है कि यही आ जाएगा, ये करता है कि इस वैरायटी का अगर आया तो हम बना सकते हैं एग्जाम में, है ना। चलिए अब इस बेसिस पर सवाल 1-2 देख लेते हैं, मिटा दें अपने समझ जाएगा। कहावत है जो हेडशॉट लगता है ना तो लोग समझता है, नहीं लगता है इसलिए नहीं समझ रहा। चलिए देखिए इस पर 2 सवाल दे रहे हैं, हुआ ध्यान दीजिएगा। फाइंड द एरिया ऑफ देखिए फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होज एडजेसेंट। 1 मिनट भाई, आपको ना एक चीज याद रखना होगा कि एरिया जब आप निकालोगे तो स्वाभाविक है मॉड लगा है, मॉड कभी निगेटिव होगा ही नहीं। चलिए हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आई कैप -2j कैप और +k कैप, पहला साइड हो गया। अपने मन से हम दे रहे हैं, इसका आंसर कुछ भी आ सकता है, कोई एग्जैक्ट नहीं कि 5 आएगा 10 आएगा, ऐसा कुछ नहीं। चलिए मैंने दे दिया। अब बताइए बुआ, बहुत सिंपल है, आपसे पूछा क्या गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का क्या मतलब होता है मॉड ए क्रॉस बी, लेकिन मॉड ए क्रॉस बी तुम कब निकालोगे जब तुमको ए क्रॉस बी आएगा। तो वो अरे एक सवाल तो हम बना देते हैं, 2 सवाल इस बुक में होगा वो हम करवा देंगे। पहले ये देख लीजिए ए क्रॉस बी। बुआ आप लोग लेट से आए हैं और आपको बता दे कि हल्का टॉपिक है, तो हल्का को और हल्का कर लीजिए देख करके। ए का मान बोलो, 1 - 2 1 2 3 4। चल आई को घेर, ये गया चला गया, 3 का 3 सही है। बता ये गया 4 का है, ये गया -11 आई कैप
भाई आवाज कम करो। लिखेंगे नाउ रामचंद्र दो ना बोला उसको बीच बीच में। वो सीखा, हाँ वो या देखते ना इतना इंग्लिश बोलता है जो हमारा क्वेश्चन गलत हो रहा है। बताइए 11 का स्क्वायर 121, 4 49, 50 20 70 4 बोले। इस पर हम सवाल बुक से दे देते हैं, ठीक। जो किताब दुगो है इसका सवाल होगा इसमें। अब फाइंड द, मार बैठेंगे। बोले पूरा लैंग्वेज नहीं लिखते हैं, ठीक ना, पूरा लैंग्वेज नहीं दे रहे हैं। मतलब ऐसे समझना कि इसी का एडजेसेंट साइड से आई कैप माइनस जे कैप चल एक एरिया निकाल। हो गया भाई, बना लिए। बीच वाला इरेज करे भाई, बना के ही जाना है सवाल, छोड़ना नहीं है, मजाक में नहीं लेना। बता 1 मिनट। सिम का क्रॉस 0, क्रॉस को पलट देंगे तो क्या लग जाएगा माइनस, या माइनस पलट देंगे तो प्लस। चलो अब इसमें भारी सवाल थोड़ा स्टार्ट करते हैं जो 5 नंबर में आएगा। है अब हल्ला नहीं करो, एगो सवाल तो जरूर है, बताएंगे इंपोर्टेंट वाला जो पूछ चुका है आपके सेंटर एग्जाम में। हुआ देखो, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। प्रूफ दैट, हमारे हिसाब से यही है, ए क्रॉस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का। ये सवाल अब 5 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, और ये सवाल हुआ, और ये सवाल से ऑब्जेक्टिव भरा हुआ है। अब देखो, अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, बहुत जल्दी कर लेंगे, बहुत तरीका से, 3-4 वेराइटी से कर देंगे। लेकिन चलिए एक के वेराइटी से करते, LHS से RHS। चलिए बोरे सूरज चोखा बना दे तो मारत मारा दोसर दिन सिमरी या नहीं छोड़ देती। आओ आओ, LHS क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी का स्क्वायर। बता, इतना मस्त सवाल चल रहा है, नहीं हम नहीं देखे, हम तो इधर देख रहे थे। बता भाई अब हो गया। देखिए इससे ये प्रूफ करना, इसका मतलब समझ आइए ना, कितने तरीका से पूछ सकता है भाई। या तो डायरेक्ट यही पूछ सकता है, इसमें थोड़ा घुमा भी देगा, हम लिख देते हैं दूसरा तरीका से। ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है और 2 नंबर में भी पूछ सकता है। बता दे रहे हारिस, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला बोलो। थोड़ी सब हल्ला करता थी, कथी समझे। होल स्क्वायर हो गया, बता ई स्क्वायर तो सबका है, तो तुम ही बताओ क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, मतलब इसका भी। और तुम एक बात बताओ, प्रूफ किस में करना है, डॉट में। डॉट कैसे आता है, कॉस थीटा। डॉट कब आता है, कॉस रहेगा तब ये डॉट आएगा। एक बात बता, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर का फॉर्मूला 1 माइनस, अदर समझ रहा है ना। तो बोल इसको 1 से गुना करो तो हो गया ए स्क्वायर, इसको 1 से गुना करेंगे तो यही होगा। इसको गुना करो तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अरे भाई मान लो 5 है तो 5 को 1 से गुना करेंगे, 5 को इससे गुना करेंगे। तुमको सिखाए थे, हजार सिखाए थे, है ना, कि बुआरे इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर। अब बता स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, जैसे नहीं कोर्ट में कहता ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। बताइए सबका स्क्वायर हो गया। नहीं नहीं देख रहे हैं वो, आप सवाल छोड़ेंगे, आप फिजिक्स पढ़ाएंगे। आइए ये बताइए किसका फॉर्मूला है, भाई पढ़ाए तो है, किसका फॉर्मूला है, ए डॉट बी का होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो हो गया ए डॉट बी, ऊपर में लगा है। देखो एगो प्रूफ ऐसे पूछेगा तो इससे ये कर दिए। चल इसका दूसरा देखे, पागला कहीं का। देखो ये माइनस इधर आएगा, देखो ये सवाल ऐसे ही पूछ सकता है एग्जाम में। अब थोड़ा सा को हल्ला करना तो बुआ कर, पता चलेगा जो तेज है वो तेज रह जाएगा। हाँ
अब बताओ, माइनस इधर आया, आप बोलेगा इतना बराबर इतना करो, कर सकता है? ये और सिंपल है, तुरंत हो जाएगा। अच्छा करो, तो ये प्रूफ कैसे करोगे? बता ले, इसका फॉर्मूला जानता है? ए क्रॉस बी का, ए डॉट बी का जानता है? सीधा लगा दो फॉर्मूला, बोल मॉड ए, बोल क्या लगाएंगे? स्क्वायर, इसका बोल मॉड ए मॉड बी, क्या लगाएंगे? बता, स्क्वायर है ना? ए स्क्वायर, बोलो ए स्क्वायर, कॉमन लो, कॉमन क्या लिए? ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर प्लस, मतलब साइन स्क्वायर प्लस कोस कितना होता है? क्या होता है? इसको क्या लिख सकते हो तुम? हो गया, ये प्रूफ करना। चलो अब, हाँ अच्छा आप समझ लीजिए। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है, स्क्वायर सबका लगा दिए। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस, इसको 1 से गुना किए वही हो गया, इसको कॉस स्क्वायर से गुना किए, ठीक? तो गुना करेंगे ना दोबारा, स्क्वायर 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 सबका होल स्क्वायर। एक किसका फॉर्मूला होता है? ए डॉट बी का, किसका? है बच्चा वाला सवाल नहीं है, हल्के में ले रहा है। हाँ। हुआ ये हो गया, जल्दी जल्दी बैठिए आप लोग, लेट नहीं कीजिए। एक काम कीजिएगा, छाप लीजिए और एक सवाल मैं लिखता हूं यहाँ, इसे बना लीजिएगा, उसके बाद फिजिक्स से स्टार्ट होगा तुरंत। है भाई, हल्ला नहीं करना। मॉड ए बराबर 2, मॉड ए बराबर 2, मॉड बी बराबर 3 एंड ए डॉट बी बराबर 1, देन फाइंड ए क्रॉस बी। चलो बोरे सब इरेज करेंगे हम। चलिए इसका आंसर छोड़िए ना, बना लिए, ये सब छापे हुए हैं। रे भाई आप लोग छापे हुए ये, और बोलता भी नहीं। निकाल, फिजिक्स निकालो ना, बंद करो। कितना आंसर है इसका? और यार 3 3 9 चौक 36 में से एक गया 35 रूट 35 आंसर होगा। फॉर्मूला में सेट करो ना यार, मान तो दिया है ना। आदर्श कुमार ये सवाल बनाए आप, ये वाला, ये बहुत लेट है। बोरे कॉपी तो तक तो लोग दिखाओ, तो लोग छापो जो छाप रहा है। हाँ रे भाई आप मिटा लेते हैं, इधर बच्चा सब बनाया है, जो कल नहीं आया था वही सिर्फ नहीं बनाया है। हाँ देखिए एक बात आपको ही बता दे, अभी आप क्या मान लीजिए, अभी हम पढ़ाएंगे, हम तो शॉर्ट में ही लिखेंगे, हम खाली उसका जो इंग्लिश लिखा हुआ है वो समझा देंगे, कैलकुलेशन हम बोल देंगे, लिख देंगे, लेकिन कॉपी रहेगा आपके सामने में तो आप ही को ना फायदा होगा।